क्या आपने कभी यह सुना है कि मैं हूं तभी तो संसार है, और अगर मैं ही नहीं हूं तो संसार भी नहीं है। मतलब यह माना जाता है कि जो चीज हमें दिखती है, महसूस होती है, बस वही सच में होती है, और जो हमारे जानने में नहीं आती तो वह होती भी नहीं है। यह बात सुनने में इतनी गहरी लगती है कि सीधा असर करती है। सुनते हैं, अच्छा लगता है और मान लेते हैं कि कुछ बड़ा आध्यात्मिक सत्य जान लिया। लेकिन हम कभी रुककर यह नहीं देखते कि क्या यह सोच हमें सच में स्पष्टता देती है, या फिर यहीं से ऐसी उलझनें पैदा होती हैं जिसे हम अक्सर समझ ही नहीं पाते। तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि मैं हूं तो संसार है, और अगर मैं नहीं हूं तो संसार भी नहीं है। इस सोच में हम कहाँ उलझ जाते हैं। नमस्कार, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी के लिए आप गुरु के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जब बात किसी चीज के अस्तित्व की आती है तो कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि अगर कोई चीज हमारे जानने में आती है तो कहा जाता है कि वह है, और अगर कोई चीज हमारे जानने में नहीं आती तो कहा जाता है कि वह नहीं है। लेकिन अगर हम होते ही नहीं तो क्या हमें पता चलता कि दुनिया है? हम हैं तभी तो हमें पता चलता है कि संसार है। मतलब किसी चीज का होना या ना होना हम अपने अनुभव से प्रमाणित करते हैं, अपने होने से निर्धारित करते हैं। इसलिए किसी चीज का होना या ना होना हम पर निर्भर है, हमारे होने पर निर्भर है। इसलिए अगर मैं हूं तो संसार है, और अगर मैं ही नहीं हूं तो फिर संसार भी नहीं है। मतलब कुछ भी तभी तक है जब तक मैं हूं, और जब मैं ही नहीं हूं तो फिर कुछ भी नहीं है। अब सुनने में तो यह बात बहुत गहरी लगती है, लेकिन यही एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई किसी भी चीज का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, या फिर हर चीज का होना हमारे होने पर ही निर्भर करता है? तो चलिए इसे बिल्कुल आसान उदाहरण से समझते हैं। आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, और इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि मैं आपको किसी भी तरह नहीं जानती कि आप कौन हैं। अब आप ही बताइए कि मेरे बिना जाने भी क्या आप हैं या नहीं हैं। अब मान लीजिए कि किसी तरह मुझे आपके बारे में पता चल भी जाता है, तो आप यह बताइए कि क्या आपका अस्तित्व मेरे जानने से पैदा हुआ है, या फिर मेरे जानने से पहले से ही आप मौजूद थे? सच्चाई आप भी जानते हैं कि मेरे जानने से पहले से ही आप मौजूद थे, और जब आप मेरे जानने से पहले ही मौजूद थे तो फिर मतलब साफ है कि आपका होना मेरे जानने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। अब जरा विज्ञान की तरफ चलिए। संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें इंसान सदियों तक भी नहीं जानता था, लेकिन बाद में वैज्ञानिक खोजों से उनके बारे में पता चला, जैसे पार्टिकल्स, सब पार्टिकल्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। लेकिन विज्ञान यह नहीं कहता कि ये चीजें तब पैदा हुई जब इंसान ने इन्हें जाना, बल्कि विज्ञान साफ कहता है कि ये सब खोजे जाने से पहले भी मौजूद थीं, और तब भी अपना काम कर रही थीं। अब अगर किसी चीज का अस्तित्व हमारे जानने पर निर्भर होता तो फिर ऐसी सूक्ष्म चीजें जिन्हें जानना ही कठिन होता है तो वे कभी अपना काम ही नहीं कर पाती। ध्यान दें कि विज्ञान यह भी कहता है कि ब्रह्मांड अरबों साल पुराना है और इंसान बहुत बाद में आया। अब अगर संसार का अस्तित्व हमारे होने पर निर्भर होता तो फिर इंसान के आने से पहले ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन वैज्ञानिक सच्चाई यह है कि इंसान के आने से अरबों वर्ष पहले से ही ब्रह्मांड मौजूद था, यानी हमारे बिना भी संसार अरबों वर्षों से मौजूद था। इसका मतलब साफ है कि संसार का अस्तित्व हमारे जानने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। यह भी एक फैक्ट है कि सूरज हमारे पैदा होने से बहुत पहले भी चमक रहा था, और हमारे मरने के बाद भी चमकता रहेगा। इससे यह साफ हो जाता है कि सूरज का होना हमारे जानने पर निर्भर नहीं है, बल्कि सूरज की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। अब जरा अपने रोज के अनुभव पर आइए। गहरी नींद में हम खुद को भी नहीं जानते, संसार को भी नहीं जानते। अब अगर संसार का अस्तित्व हमारे जानने पर निर्भर होता तो फिर हमारे सोते ही सारा संसार विलुप्त हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि संसार चलता रहता है और हम वहीं से उठते हैं जहां हम सोए थे। इसका मतलब साफ है कि संसार का अस्तित्व हमारे जानने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि संसार का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। अब यहाँ सवाल उठता है कि तो फिर लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि संसार का होना हमारे होने पर निर्भर है? तो देखिए, यह बात सही है कि किसी चीज को जानने से उसका अस्तित्व प्रमाणित होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी चीज का अस्तित्व हमारे जानने पर ही निर्भर करता है।
और ऐसा इसलिए है क्योंकि नींद में हमें संसार का ज्ञान नहीं होता, लेकिन संसार तो तब भी मौजूद होता है। यानी नींद में केवल और केवल संसार के ज्ञान का अभाव होता है, लेकिन संसार की सत्ता का अभाव बिल्कुल भी नहीं होता। इसी तरह जब इंसान पैदा भी नहीं हुआ था, तब कोई जानने वाला ज्ञाता नहीं था। यानी केवल और केवल जानने वाले ज्ञाता का अभाव था, लेकिन संसार का अभाव बिल्कुल भी नहीं था। इसका मतलब साफ है कि ज्ञान का अभाव होने से वस्तु की सत्ता का अभाव नहीं होता, और जानने वाले ज्ञाता का अभाव होने से भी वस्तु की सत्ता का अभाव नहीं होता। लेकिन जो लोग ज्ञान का अभाव होने को ही वस्तु की सत्ता का अभाव समझ लेते हैं, जबकि जानने में आने को ही वस्तु की सत्ता का होना समझ लेते हैं, तो फिर वे इसी को बड़ा गहरा आध्यात्मिक सत्य मानने लग जाते हैं कि हम हैं तो संसार है, और अगर हम नहीं हैं तो फिर संसार भी नहीं है। और यही इस अधूरी समझ की जड़ है। यह एक वैज्ञानिक फैक्ट है कि किसी चीज को जानना अलग बात है और किसी चीज का अस्तित्व में होना बिल्कुल अलग बात है। जानना हमारा स्वभाव है, इसलिए हम संसार को जानते तो हैं, लेकिन संसार का अस्तित्व हमारे जानने से पैदा नहीं होता। संसार बनने के बाद अरबों साल बाद आया इंसान अगर यह मानने लगे कि उसके होने से ही संसार है, तो यह सिर्फ अधूरी समझ से निकला एक अधूरा निष्कर्ष मात्र है, जो ना तो वैज्ञानिक सत्य है, ना दार्शनिक सत्य है, और ना ही आध्यात्मिक सत्य है। अब यह आपका विवेक है कि आप संसार का स्वतंत्र अस्तित्व मानते हैं या फिर अपने होने से ही संसार का होना मानते हैं। पर अगर आप अपने भीतर दुख, अशांति, अधूरापन या असंतोष महसूस करते हैं, लेकिन यह साफ नहीं कर पाते कि यह सब क्यों होता है, और बहुत कुछ सुनने समझने के बाद भी बात पूरी तरह जम नहीं पाती, तो अक्सर यही चीजों को थोड़ा गहराई से समझने और ध्यान को सीखने की जरूरत महसूस होती है। साथ ही यह देखना भी जरूरी हो जाता है कि शांति, आनंद, संतुष्टि और पूर्णता को लेकर हमारी समझ कहाँ अधूरी रह जाती है। पर अगर आप अभी इस उलझन को गहराई से समझना चाहते हैं और ध्यान को इसी समझ के साथ सीखना चाहते हैं, तो फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। वैसे मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय या विचारधारा का अपमान या निंदा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य केवल विचारों और मान्यताओं का विवेकपूर्ण विश्लेषण करना है, ताकि आप अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकलकर क्लैरिटी पा सकें। अब अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई समझ दी हो तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंफ्यूजन से क्लैरिटी की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।